दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं हेडर और फुटर के बारे में कि हेडर और फुटर क्या होते हैं। दोस्तों अक्सर आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि उस किताब के सभी पेजेस के ऊपर के मार्जिन में एक जैसी सूचनाएं लिखी होती हैं और ऐसा ही लगभग नीचे के मार्जिन में भी होता है। दोस्तों इन मार्जिन्स को ही हेडर और फुटर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर का प्रयोग तब किया जाता है जब डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर एक समान प्रदर्शित होने वाली सूचनाओं को प्रदर्शित करना होता है। इन सूचनाओं में टेक्स्ट, शेप, पिक्चर्स, डेट, टाइम, पेज नंबर आदि कुछ भी इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप सम और विषम यानी इवन और ऑड पेजेस के लिए भी अलग अलग हेडर और फुटर डिफाइन कर सकते। तो दोस्तों मैं धर्मेंद्र पांडे आपका आपके यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आज के ट्यूटोरियल में हेडर और फुटर के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको देने जा रहा हूँ, तो आप इसे पूरा देखिएगा और प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 11 शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में कुल 19 पेजेज हैं जो स्टेटस बार पर आपको नजर आ रहा है और इन 19 पेजेज पर हम अगर चाहें तो एक जैसी सूचनाएं प्रदर्शित कर सकते हैं हेडर और फुटर के अंतर्गत उन सूचनाओं को जोड़ करके। दोस्तों हेडर और फुटर अक्सर उन डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेजेज होते हैं। सामान्यतः टेक्स्ट बुक के लिए हम लोग हेडर और फुटर डिफाइन करते हैं। हेडर और फुटर डिफाइन करना बहुत ही सरल होता है, बस उसे एक बार आप देखेंगे और इसे समझ जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट में डिफाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट में डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं। यहाँ पर मैं इनको बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टॉप मार्जिन है। इसी तरह आपके फुटर सेक्शन में भी आपको मार्जिन नजर आएगी जो कि यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये बॉटम मार्जिन है, तो ये बॉटम मार्जिन फुटर है और टॉप मार्जिन जो है वो आपकी हेडर है, यानी ये पूरा सेक्शन आपका हेडर है और नीचे का सेक्शन फुटर। दोस्तों हेडर और फुटर के बारे में जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ उसमें मैं केवल हेडर ही डिफाइन करूंगा, फुटर आप स्वयं से कर लीजिएगा। तरीका वही होता है, जैसे कि हेडर में हम जो डिफाइन करेंगे वही फुटर में भी वैसे ही डिफाइन करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं सम और विषम यानी ऑड और इवन पेजेस के लिए मैं अलग अलग हेडर और फुटर डिफाइन करना आपको बताऊंगा। कैसे करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं बताने जा रहा हूं। कैसे पेज नंबर डालते हैं उसमें, कैसे कुछ थोड़ी सी उसमें डिजाइनिंग कैसे डालते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हेडर और फुटर डिफाइन करने के लिए आपको दो तरीके यहाँ पर हैं। पहला तरीका ये है कि मार्जिन पर जाइए, टॉप मार्जिन पर, उस पर डबल क्लिक करिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपका पेज बॉडी डोरमेंट हो जाता है और हेडर सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर आपको डिजाइन टैब, एक कॉन्टेक्चुअल टैब आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इसमें ऑप्शन से ग्रुप मिलेगा डिजाइन टैब के भीतर, जिसमें डिफरेंट फर्स्ट पेज होगा, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप पहले पेज के लिए अलग हेडर और फुटर डिफाइन कर सकते हैं और सम और विषम पेजों के लिए भी अलग अलग हेडर और फुटर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो उदाहरण लेने जा रहा हूँ वो केवल ऑड और इवन पेजेस के लिए होगा। फर्स्ट पेज के लिए अगर आपको आवश्यकता हो तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस चेकबॉक्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूँगा आप देख सकते हैं कि ऑड पेज हेडर और ऑड पेज फुटर। उसी तरह से आप नीचे के जब सम पेज पर जाएंगे दूसरे नंबर पेज पर, तो इवन पेज हेडर हो जाएगा और इवन पेज फुटर के नाम से यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। तो बारी बारी से हम सीखते हैं कि कैसे हेडर और फुटर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि डिजाइन टैब खुल जाएगा जैसे ही हेडर और फुटर सेक्शन एक्टिवेट होगा आपका, और यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स को हटा देंगे वो एक ही हेडर और फुटर सभी पेजेस पर आने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप चेक बॉक्स को चेक कर लेंगे तो आप डिफरेंट यानी अलग अलग ऑड और इवन पेजेस के लिए हेडर और फुटर डिफाइन कर सकते हैं। ये रहा पहला तरीका जिससे आप हेडर और फुटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको चलिए बता देता हूँ
तो इंसर्ट टैब पर जाएंगे और उसके भीतर आपको मिलेगा हेडर एंड फुटर ग्रुप। इस ग्रुप के भीतर आपको हेडर और फुटर नाम से 2 बटन्स दिखाई दे रहे हैं। इन बटन्स में किसी एक पर आप क्लिक करिए। जैसे कि मैं यहाँ हेडर और फुटर में से हेडर सेक्शन को मैं केवल सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ब्लैंक हेडर के लिए, ब्लैंक 3 कॉलम्स के लिए ये पहले से कुछ लेआउट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन लेआउट्स का प्रयोग करके आप हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो आप खुद का अपना एक हेडर और फुटर डिफाइन कर सकते हैं, जिसे कस्टम डिजाइन कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर कस्टम मैं दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो आप, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक ऑप्शन, जैसे आपने लेआउट सेलेक्ट किया था वैसा आ गया है। लेकिन मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हेडर और फुटर डिफाइन करूँगा। तो मैं इसे अंडू कर दे रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर हेडर में जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं एडिट हेडर, इस कमांड को चूज कर लेना है। अगर आप हेडर और फुटर डिफाइन कर लिए और उसे रिमूव करना हो तो यहाँ से रिमूव हेडर कमांड का प्रयोग करके आप हेडर को रिमूव कर सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर रिमूव फुटर कमांड का प्रयोग करके आप पेज के फुटर को भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ कोई हेडर और फुटर डिफाइन नहीं किया है, इसलिए इसका प्रयोग अभी मैं नहीं करूँगा। इसको हम बाद में सीख लेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। तो एडिट हेडर या एडिट फुटर में किसी कमांड को आप चूज कर लीजिए। यहाँ से मैं एडिट हेडर सेक्शन ही केवल बताऊंगा। तो यहाँ पर एडिट हेडर कमांड पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ क्लिक किया, देखिए फिर से यहाँ पर जैसे कि मैंने डबल क्लिक करके किया था वैसे ही यहाँ पर भी हेडर आपका ओपन हो चुका है। आप हेडर में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कभी कभी माउस काम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में इस कमांड का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग डबल क्लिक से ही हेडर सेक्शन को एक्टिवेट कर लिया करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको हेडर डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर आपको दिखाना है कि लेफ्ट साइड में आपने अक्सर देखा होगा कि टेक्स्ट बुक पर जो पेजेज होते हैं वो नॉर्मली ऑड पेज के लेफ्ट साइड में और इवन पेज के राइट साइड में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं पेज नंबर पहले इंसर्ट करूँगा, लेकिन पेज नंबर इंसर्ट करने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा एक डिजाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप समझ लें कि इसमें कैसे हम लोग पेज नंबर इंसर्ट करेंगे थोड़ा बढ़िया तरीके से। तो हम यहाँ पर इंसर्ट पर ही चलते हैं और यहाँ पर शेप्स लेते हैं। एक शेप्स कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर यही ले रहा हूँ और यहाँ पर एक शेप ड्रा कर ले रहा हूँ। मैंने ड्रा कर लिया और इसमें मैं थोड़ा सा डिजाइन इंसर्ट कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कोई कलर ले लिया और इसमें फिल कर देते हैं। ये फिल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर उनको पेज नंबर डालना है, तो पेज नंबर डालने के लिए आप थोड़ा सा इसे किनारे करिए, उसके बाद यहाँ पेज नंबर डालिए। पेज नंबर डालने के लिए करना क्या होगा कि डिजाइन टैब पर जाके और उसमें पेज नंबर, आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप के भीतर पेज नंबर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इस बटन पर। तो आपके सामने टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन। तो हम यहाँ करंट पोजीशन को लेंगे क्योंकि करंट पोजीशन का मतलब होता है जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट है वही आपका करंट पोजीशन माना जाता है। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। प्लेन नंबर डालते हैं हम यहाँ पर। क्लिक किए, यहाँ पर देखिए 1 नंबर पेज नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं नीचे की ओर जब जाएंगे तो आपको इवन पेज पर नज़र नहीं आएगा ये, लेकिन सभी ऑड पेजेज पर आपको ये नंबर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अभी हमने इवन पेज को डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको पेज नंबर ऊपर लाना है तो शेप को पेज नंबर के ऊपर ले जाइए और उसके बाद इस शेप के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करिए। माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद शॉर्टकट मेनू के भीतर जाइए। यहाँ पर ऑर्डर नाम से एक ग्रुप मेनू मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को जैसा आपको डिफाइन करना हो आप यहाँ से बोल्ड कर लीजिए। कलर चेंज करना है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लिया, तो आप देख सकते हैं इसको। फिर इस शेप को थोड़ा सा अलाइन कर लिया जाए जिससे कि ये सुंदर लगे।
तो ये आपका पेज नंबर आ चुका है यहाँ पर। अब आपको जो टेक्स्ट टाइप करना है उसके लिए इंसर्शन पॉइंट को पोजीशन दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हेडर सेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसे आप राइट अलाइन कर लीजिए। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका होम टैब में जाएंगे और यहाँ से कलर इसका चेंज कर लेंगे हम। जिस कलर में चाहिए, ब्लैक चाहिए ब्लैक कर सकते हैं, या फिर किसी भी कलर में आप चाहें तो उसको यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका फॉन्ट वगैरह भी आप चाहते हैं तो चेंज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ट्यूटोरियल को लंबा नहीं करूँगा, वो तो सब आप कर ही सकते हैं। जैसे कि आप पेज बॉडी पर टेक्स्ट के साथ करते हैं वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये आपका डिफाइन हो गया। अब दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप अंडरलाइन देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में ही, और यहाँ से सेल्स पर क्लिक करके आपको ये अंडरलाइन ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर ड्रैग कर देना है। अगर स्ट्रेट लाइन खींचना चाहते हैं, आप ड्रैग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शिफ्ट की को प्रेस करके माउस को ड्रैग कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं ड्रैग किया, देखिए लाइन एक नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लिया जाए। अगर आप इसके शेप का आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेट पर जाके और यहाँ से क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका डिफाइन हो चुका है। तो ये आपका ऑड पेज हेडर बन चुका है। अब दोस्तों, अगर आपने टेक्स्ट और पेज नंबर डिफाइन कर लिया, उसके बाद अगर आपको आवश्यकता हो तो डेट और टाइम, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आप डालना चाहते हैं, ऑथर का, फाइल का नाम, फाइल पाथ डालना चाहते हैं, ये तमाम तरह के ऑप्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट करके उसे रैप वगैरह कर लेना है और उसे सही तरीके से इसमें अलाइन कर लेना होगा। अब हम इवेंट पेज के लिए हेडर डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए किसी इवेंट पेज पर चलते हैं। आप किसी भी इस ऑड और इवेंट पेज पर इसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले और दूसरे पेज नंबर के पेजेस पर ही ये काम करेंगे, आप किसी भी ऑड और इवेंट पेजेस पर ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इवेंट पेज हेडर पर चलता हूँ और यहाँ पर फिर से वही प्रक्रिया दोहरा दूंगा। इंसर्ट पर जाऊंगा, उसके बाद सेव पर क्लिक करूंगा, यहाँ से शेप लूंगा और यहाँ पर मैं इसे ले लिया और फिर इसे अपने पोजीशन पर ले जाकर रख दूंगा, जहाँ पर इसे, जैसे कि मैंने बताया कि इवेंट पेज के राइट साइड में हम लोग पेज नंबर डालते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे रखा। उसके बाद इसमें फिल कर देंगे हम कलर, वही रंग। फिर यहाँ पर मैं कोई पेज नंबर इंसर्ट कर लूँगा। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए वही फिर प्रक्रिया है। डिजाइन टैब रिबन के हेडर एंड फुटर ग्रुप के भीतर पेज नंबर पर जाएंगे और यहाँ पर करंट पोजीशन पर जाके और यहाँ पर प्लेन नंबर आप इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ पर आ चुका है। इस नंबर को आपको ले जाना होगा कहाँ, इस शेप के पीछे, और उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट करके फिर शॉर्टकट मेनू के ऑर्डर सब मेनू में जाकर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है, यानी ये पेज नंबर आ चुका है। इसे अलाइन कर लीजिए और उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से होम टैब पर जाएं और यहाँ से बोल्ड और जो कलर चाहिए आपको, जैसे येलो, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब आपको इस पोजीशन पर उस टेक्स्ट को टाइप कर देना है जो आप सभी इवेंट पेजेस पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर वो टेक्स्ट टाइप करूंगा जिसे हर इवेंट पेज के हेडर में प्रदर्शित करना है। तो मैंने यहाँ टाइप किया डिफाइनिंग हेडर एंड फुटर। अब मैं इवेंट पेज हेडर में भी एक लाइन ड्रा करूंगा, जैसा कि मैंने ऑड पेज में ड्रा किया था। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, शिफ्ट की को प्रेस कर लेना है और फिर लाइन को ड्रैग कर लीजिए। उसके बाद शेप आउटलाइन पर जाके लाइन का वेट यानी मोटाई सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये भी डिफाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने डॉक्यूमेंट के ऑड पेज और इवेंट पेज के हेडर्स के लिए इंफॉर्मेशन डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पेजेस पर ये ऑटोमेटिकली अब आ चुके हैं। मैंने एक पेज पर डिफाइन किया है और ये सभी पेजेस पर आने लगे हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने ऑड और इवेंट पेज के लिए हेडर और फुटर डिफाइन करना चाहते हैं
तो ऐसी स्थिति में आपको बारी बारी से इन्हें डिजाइन करना होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में कुछ नई चीजों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और नमस्कार।